नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आज एक विशेष बात आपके साथ कहना चाहता हूँ और वो है स्वातंत्र्य और स्वराज। स्वातंत्र्य और स्वराज के लिए आप जो भी करेंगे वो कम है और कमी नहीं है, तो सब कुछ जायज़ है, ऐसा हमारा मानना है। स्वातंत्र्य क्या है, स्वराज क्या है, अब ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम जिस देश में रहते हैं वो भारत एक स्वतंत्र देश है और वहाँ स्वराज है, मतलब लोगों का राज है। यह लोगों की अपनी समझ है, पर हम नेटिव रूल मूवमेंट इस समय में जो भारत में राज है और जो स्वातंत्र्य है उसको हम ना पूरा स्वातंत्र्य मानते हैं न पूरा स्वराज मानते हैं। इसका कारण भी साफ है। इसका कारण यहाँ से 3% जो विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हैं वो वापस नहीं गए हैं। हमने ब्रिटिश को वापस किया है। उनको वापस जाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई है और ब्रिटिश ये देश छोड़कर चले गए। ब्रिटिश के समय में गांधी जी ने ये नारा दिया था, क्विट इंडिया, ब्रिटिश क्विट इंडिया, भारत छोड़ो वापस जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जिस प्रकार से गांधी जी इस देश के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इस देश के एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। लोग उन्हें जो है प्यार से नेताजी कहते हैं और गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। आज उनको बापू भी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनका लड़ने का तरीका जो है, जो अशांति से था, उनके अशांति मंजूर नहीं थी। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनका खून गर्म होता है और उनके खून में जोश होता है, जज्बा होता है। जैसे फिर वो उधम सिंह हो या जो बाजी राउत हो या जो हमारे दूसरे कितने ही उमाजी नाइक है, इस प्रकार के कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए क्रांतिकारी रास्ता चुना है, जिसमें भगत सिंह भी आते हैं। भगत सिंह का नाम तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्रांतिकारी थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने जो जापान था उससे मदद ली। वो जब मदद के लिए रशिया गए और रशिया के बाद में वो जर्मनी भी गए। उन्होंने हिटलर से भी मिलने की कोशिश की, वो मिले भी, हिटलर से भी मिले। वो किस लिए गए थे वहाँ? तो आज़ादी के लिए कुछ चीज़ें जो है, आज़ादी का मूवमेंट चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसकी आपूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए जो नेताजी जो है वहाँ ये इन राष्ट्रों से, जो मित्र राष्ट्र, हम पड़ोसी राष्ट्र तो नहीं है ये, पर हम इन्हें मित्र राष्ट्र कह सकते हैं, मित्र राष्ट्र के मदद लाने के लिए गए थे। आज़ादी की लड़ाई में और स्वराज की लड़ाई में आपको
मित्र राष्ट्र से मदद लेने में कोई भी परहेज नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब शिवाजी महाराज को स्वराज की जो स्थापना करनी थी तो उन्होंने संसाधन जुटाने के लिए कई जगह यहाँ हिंदुस्तान में ही, भारत में भी यहाँ के लोगों के ऊपर में चढ़ाई भी की और लूट भी की। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जो जिसे हम सैनिक कहते हैं, सैनिक पेट पर चलता है, और कार्यकर्ता किस पर चलता है? कार्यकर्ता नोट पर चलता है। तो पेट और नोट, इसकी जो है आपूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये आपको अपने देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ना है, स्वराज की लड़ाई लड़ना है, तो दो चीज़ आपको जुटाना ज़रूरी होता है। अब ये दो दो जो चीज़ है, उसको जुटाने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने जो है मावड़ा जो है लोगों को, मित्रों को इकट्ठा किया। उनको मदद करने वाले मुस्लिम भी थे, उनको भी उन्होंने इकट्ठा किया। स्वराज के लिए मुस्लिम को भी इकट्ठा किया और मावड़ाओं को भी इकट्ठा किया। और संसाधन का जो दूसरा जरिया था, ये तो सैनिक तो जुट गए, पर अब नोट कहाँ से लाएंगे? तो नोट लाने के लिए उन्होंने सूरत पर भी आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में उसकी लूट भी की। सैनिकों को पैसा देना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को पैसा देना पड़ता है, मंत्री को पैसा देना पड़ता है, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है। उनके शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में हजारों जो है मतलब उनके यहाँ कितने ही लोग मंत्रिमंडल, तो सभी जो है नौकर था। और दूसरे जो जो राज्य कारोबार जो लोग चलाते थे, उनको भी तनख्वाह दी जाती थी। तो तनख्वाह का मतलब है पैसा देना। पैसा, नोट, जिसे आज हम नोट कहते हैं, नोट चाहिए। और जो सैनिक चाहिए, तो सैनिक कहाँ से आएंगे? सैनिक को अगर खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी सैनिक जो है चलेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। उसका पहला काम है उसको खाना देना। जो भी सैनिक को पालता है उसका काम है उसको खाना देना। अब खाना ये जो है अनिवार्य है सैनिक के लिए। खाना खाएगा तभी जो है ताकत के साथ में वो कूट खड़ा हो सकता है। तो खाना और नोट सैनिक के लिए, सैनिक और जो है कार्यकर्ता, ये किसी भी मूवमेंट की ताकत होती है। इस ताकत के साथ में ही, इस ताकत को हासिल करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, जापान और रशिया और जो जर्मनी है, इनकी मदद प्राप्त करने के लिए वो वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। साथियों, तो हमको इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हमने क्या किया? हमने इंदिरा गांधी के समय में क्या किया? हमारा जो एक पड़ोसी देश था पाकिस्तान, और जो एक बांग्लादेश था ईस्ट में, अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसको हमने आज़ाद करने के लिए हमने मदद की। पड़ोसियों ने, हम उसके पड़ोसी थे, तो पड़ोसियों से मदद लेना, मित्र राष्ट्र से मदद लेना और आज़ादी और स्वराज हासिल करना, ये कोई गलत काम नहीं है होता है। ये तो दुनिया में सभी राष्ट्र करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि आपके स्वतंत्रता के लिए और स्वराज के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक है सैनिक और दूसरा है आपका कार्यकर्ता। तो सैनिक को चाहिए रोटी और कार्यकर्ता को चाहिए नोट। तो नोट और रोटी दोनों का बंदोबस्त जो मूवमेंट कर सकता है, वो सफलता से आगे बढ़ता है। अब ये कैसा करना है? कुछ लोग जो है, आपने देखा कुछ लोगों ने यहाँ भारत में अभी जो है वो सत्ता में भी आए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े पूंजीपति है, उनको साथ में लिया जाए। अब पूंजीपतियों को साथ में लेने के बाद में कोई न कोई तो उनकी शर्त होती है। पूंजीपतियों ने कहा ठीक है, हम आपको पूंजी देंगे, पैसा देंगे, तो उसके बदले में आप क्या करेंगे? आपको हमारा जो कर्जा है, बैंक से हमने बहुत सारा कर्जा लिया है, वो आपको माफ़ कर देना है। तो लोगों ने माफ़ कर दिया, कर्जा माफ़ कर दिया। तो क्या फ़ायदा हो गया? फ़ायदा ये हो गया कि उन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल गया, और पैसा माफ़ कर दिया। किसने माफ़ कर दिया? देश ने माफ़ कर दिया।
तो नुकसान किसका हो गया? देश का हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं हुआ है। वो ऑर्गेनाइजेशन वाले इस प्रकार से नहीं सोचते, देश की नहीं सोचते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की सोचते हैं। अब जो है इन लोगों ने, पूंजीपतियों ने शायद जितना टैक्स नहीं भरा होगा उससे ज़्यादा उनका जो है लोन माफ़ किया गया। और ये सिलसिला आज से ही नहीं है, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से चालू है। क्योंकि अब जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलती है उनके लिए पैसा ज़रूरी होता है। फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो पैसा कहाँ से जुटाएगी? अब आप देखेंगे पैसा उनका सोर्स देखेंगे तो आपको कारपोरेट घरानों से पैसा आया हुआ ही मालूम पड़ेगा। और जो लोग देते हैं छोटा अमाउंट का, उनका कोई तो नाम तो ले ही लिखा जाता है। वो तो अगणित लाखों लोगों के नाम ऐसे ही बताया जाता है कि यहाँ हमको रैली में इतना पैसा मिला, इतने लाख मिले, इतने करोड़ मिले, इस प्रकार से ये लोग बताते हैं। तो ये पार्टियाँ पहले से ही जानती है कि हमको पैसा कैसा जुटाना है। पर बहुत सारी नई पार्टियां हैं वो नहीं जानते हैं, बहुत सारे नए जो ऑर्गेनाइजेशन है, मूवमेंट है, वो नहीं जानते हैं कि पैसा कैसा जुटाना चाहिए और जो है उसके वर्कर को कैसे साथ में रखना चाहिए, ये नहीं जानते। तो होता है क्या कि ये नई जो पार्टियां है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका कारण दो प्रकार के इसके कारण है। एक तो हम ऐसे नई पार्टी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है व्यक्तिवादी है, व्यक्ति के विचार को उन्होंने अपने पार्टी के विचार बना दिए हैं। अब व्यक्ति पूजा से तो लोग आपके साथ में सभी लोग नहीं आएंगे। अगर आपने एक व्यक्ति को महान माना है या 10-20 व्यक्ति को भी महान माना है, तो उस व्यक्ति के समुदाय के लोग भले ही आपके साथ में आ जाए, और जो हजारों लाखों दूसरे जो छोटे छोटे गुट है, हजारों गुट है और समाज है, वो लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। तो विचार आप ऐसा रखिए कि आपको क्या रखना है, विचार में आपको रखना है कि आपको स्वातंत्र्य चाहिए और स्वराज चाहिए। स्वातंत्र्य चाहिए, स्वराज चाहिए, तो फिर ये आपका मकसद हो गया। और मकसद को हासिल करने के लिए आपको जब व्यक्ति को बाजू में रखना है, विचार को सामने रखना है, और विचार को सामने रखकर ही संगठन को मजबूत करने के लिए ये दो संसाधन आपको जुटाने हैं। पहला संसाधन है आपको, अब जो है आर्मी आप बना नहीं सकते तो वर्कर बनाते हैं, तो वर्कर को आपको जो बनाना है और उनको क्या देना है, भोजन देना है, और उनको जो है रोटी देना है, उनको नोट देना है। कैसे देंगे आप, इस पर आपको सोचना है। अभी जब ये इस पर आप सोचेंगे नहीं, ये काम करेंगे नहीं, तो आपके साथ में कोई वर्कर जुड़ेगा नहीं, कोई कार्यकर्ता जुड़ेगा नहीं। कार्यकर्ता और वर्कर को जोड़ने के लिए आपको भोजन और नोट की व्यवस्था करनी होगी। अब आप ये कैसे करेंगे ये मुझे मालूम नहीं, ये तो हम मिलकर बैठकर ही सोच सकते हैं कि कैसा किया जा सकता है। तो साथियों, मैं नए पार्टी चलाने वाले लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोगों को मैं यही जो है उनको एक मंत्र देना चाहूँगा, इस प्रकार का एडवाइस देना चाहूँगा कि भाइयों, अब तो ये देश स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है, और पार्टियाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको जो है वर्कर लगते हैं, पैसा लगता है, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा लगता है, मैन पावर लगता है, रिसोर्सेस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उसको आप ध्यान में रखिए कि आपको जो है आपका संगठन ये मजबूत करने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो आपने विचार क्या दिया है? अब विचार जो है गांधीवाद आप देते हैं, या मार्क्सवाद देते हैं, या कोई अन्यवाद देते हैं, या अम्बेडकरवाद देते हैं। अब जो है ये व्यक्तिवाद जो है इसको आप छोड़ दीजिए। व्यक्तिवाद से आप अभी आपके पार्टी कोई आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपको पार्टी वाद जो है वो एक ही वाद है कि जो है रिसोर्सेसवाद। आप रिसोर्सेस कैसे खड़ा करेंगे और आप कार्यकर्ता तक वो कैसा पहुंचाएंगे, यही जो है रिसोर्सेज जो है इम्पॉर्टेंट है। तो नेटिव रूल मूवमेंट, हम किसी एक पार्टी को, हमने पार्टी ज़रूर बनाई नेटिव पीपल्स पार्टी। आज वो पार्टी, हमारी नेटिव पीपल्स पार्टी डिलिस्टेड पार्टी है। तो जो लोग जिनकी पार्टी डिलिस्टेड नहीं है, हमारी पार्टी डिलिस्टेड है, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पर इसका मतलब है नेटिव जो है मूवमेंट का काम हमने रोक दिया है या बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी लोग
व्यक्तिवादी विचार को छोड़कर नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व का काम करने के लिए जो भी पार्टी काम करेगी उनको हम अपना समर्थन देंगे। उनका हम जरूर जो है समर्थन करेंगे और उनको हम मार्गदर्शन भी समय समय पर करते रहेंगे। तो साथियों, अब जो पार्टियां चाहती है कि इस प्रकार का काम करे, आगे बढ़े, तो हम नेटिव रूल मूवमेंट उनको का जरूर मदद करेंगे। साथियों, इसके साथ में ही मैं यही अपने विचार समाप्त करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्वातंत्र्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों के हासिल करने के लिए जो है कोई भी बंधन नहीं हो सकता है। आपका स्वराज, आपका स्वातंत्र्य, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। इसको आपको किसी भी कीमत पे जो है उसको आपको खोना नहीं है। साथियों, अगर खो चुके हैं तो आपको उसको वापस मिल लेना चाहिए। वो उसको वापस लेने के लिए उसको आपको आपकी ज़िंदगी भी दांव पर लगाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने दो शब्द यही पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।